solve the inequalities and represent the solution graphically on number line. ठीक है, miscellaneous chapter 6 NCERT ना. Question number 9. 3x minus 7 is greater than 2x minus 6. सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6 सेकेंड इक्वलिटी क्या है? 6 minus x is greater than 11 minus 2x. ठीक है, ये दो इक्वलिटी दी गई है, इनको सॉल्व करना है. We have to find value of x y to satisfy the given two inequalities. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना. तो 3x minus 7 is greater than, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा? हो जाएगा 2x minus 2 into 6 हो जाएगा, है ना. तो हो जाएगा 3x minus 7 is greater than 2x minus 12 हो जाएगा. ठीक है, अब जो है -7 हम राइट ले लेते हैं. देखिए हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है. तो x को हमको क्या करना है, किसी एक साइड में रखना है और अदर वैल्यू जो है दूसरी साइड में रखना है ना. ठीक है, तो x को क्या करते हैं, 7 को x को हम लेफ्ट रखते हैं और अदर क्वांटिटीज को राइट ले जाते हैं. ठीक है, तो 3x अब -7 है, तो -7 हटाना है. तो -7 हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड -7 ऐड कर देते हैं. बोथ साइड क्या होगा? -7 ऐड कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x -7 plus 7 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 2x minus 12 plus 7 ना. फिर जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2x और -5 हो जाएगा ना. अब बोथ साइड क्या करते हैं? बोथ साइड में 2x माइनस कर देते हैं. बोथ साइड 2x माइनस कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x minus 2x इज ग्रेटर देन -5. x इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल गया. अब दूसरे इनक्वालिटी से सोल्यूशन निकालते हैं. तो दूसरी इनक्वालिटी क्या है? 6 minus x है. तो राइट है 6 minus x इज ग्रेटर देन 11 minus 2x ना. ठीक है, तो हम x को राइट लेते हैं, लेफ्ट लाते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट ले जाते हैं. तो -2x को लेफ्ट लाने के लिए क्या करिएगा? -2x plus 2x बोथ साइड ऐड करिएगा. तो क्या हो जाएगा? 6 minus x और plus 2x इज ग्रेटर देन 11 minus 2x plus 2x हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 plus x इज ग्रेटर देन 11 हो जाएगा, ग्रेटर देन 11 है ना. ठीक है, अब क्या करते हैं? x 6 को राइट ले जाते हैं. तो 6 को राइट ले जाने के लिए क्या करिएगा? +6 है इसलिए बोथ साइड माइनस कर देगा ना. तो सब्ट्रैक्टिंग 6 इन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? x 6 plus x minus 6 is greater than 11 minus 6. ठीक है, तो देगा x is greater than 5. x is greater than 5 हो जाएगा ना. और दूसरा क्या है? x is greater than -5, greater than -5. ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा करिए. तो नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ना. ठीक है, फिर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो. ठीक, तो -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया ना. अब देखिए x की वैल्यू क्या होगा? तो 5 से ग्रेटर है. x की वैल्यू क्या है? 5 से ग्रेटर है. तो 5 से ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक है, राइट ऑफ द -5 क्या होगा? 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी. एक्सक्लूडिंग 5 है इसलिए ओपन सर्किट बनाइएगा. क्या बनाइएगा? ओपन सर्किट ना. ठीक है, अब उसके बाद जो है राइट ऑफ 0 इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 मार्क कर लीजिए ना. अब देखिए ग्रेटर देन 5 करेंगे. ग्रेटर देन 5 आपका क्या होगा? ये नंबर होगा ना. 5 के ऊपर आप क्या करिएगा? 5 के ऊपर एम्प्टी सर्किल बनाइएगा. तो ये चीज होगा. तो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन पार्ट है वही सोल्यूशन होता है. तो कॉमन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा. कॉमन पार्ट आपको क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है ना. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया? बताओ, यहाँ से मिल गया x इज ग्रेटर देन 5. x इज ग्रेटर देन 5. अब इसको ओपन ब्रैकेट 5 to infinity, 5 to infinity ना.
क्योंकि ये ग्रेटर है इक्वलिटी साइन है नहीं ना, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट रहेगा। इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ये सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो 5 to ओपन इसका सोल्यूशन होगा। सी आंसर। अच्छा चलिए आप दूसरे कोई क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 चलो रेट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। 5 आगे ब्रैकेट 2x -7 -3 -7 ब्रैकेट के बाहर -3 आगे फिर ब्रैकेट 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए दूसरी इक्वलिटी 2x + 19 आगे लेस देन इक्वल टू 6x + 47। x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है ना। सॉल्व द इनक्वालिटी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। चलिए देखिए सॉल्व द इनक्वालिटी। चलिए देखिए इसको ना पढ़ दें। पूरा हो गया। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। कोई सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इक्वेशन 1 का। ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा तो 5 × 2 5 × 2x ना। चलिए देखिए 5 × 2 5 × 2x minus 5 × 7 माइनस हो जाएगा 3 × 2x, ठीक है। और फिर -3 × 3 इज लेस देन 2 जीरो तो जाएगा 10x -35 -6x -9 लेस देन 2 जीरो तो जाएगा 10x -6x माइनस कितना हो जाएगा 44 लेस देन 2 जीरो तो जाएगा आपका 4x -44 लेस देन 2 जीरो तो 4x इज लेस देन 44 तो x इज लेस देन इक्वल टू 44/4 x इज लेस देन इक्वल टू 11 x इज लेस देन इक्वल टू 11 x वैल्यू 11 है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया ना। अब उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन लिखिए। दूसरा इक्वेशन आपका 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x और प्लस 47। अब 47 बोथ साइड क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, या पहले 2x हटाते हैं, लेफ्ट साइड 2x इधर ले जाते हैं। तो 2x हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2x प्लस में है ना, इसको हटाना है तो -2x कर देते हैं बोथ साइड। तो सबट्रैक्टिंग 2x इन बोथ साइड
माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 6x और प्लस 47 माइनस 2x ना। तो कितना हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 19 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x से 4x माइनस 2x हो गया और प्लस 47 ना। अब फिर 19 बोथ साइड माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इस जगह 19 माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 47 माइनस 19 ना। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x और प्लस ये होगा 6 नहीं 17 से 9 माइनस करने का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 ना। और फिर 3 से 1 माइनस करने 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 2 से बहुत से डिवाइड कर लीजिए तो 0/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस 14 ना। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 14 तो यहाँ माइनस 14 इज लेस देन इक्वल टू x हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 14 ना। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लीजिए ना। तो दो वैल्यू मिल रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 14 मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से क्या मिला है? x इज लेस देन इक्वल टू 11 है। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर लीजिए तो क्या मिलेगा? एक आपका x इज लेस देन इक्वल टू 11 है, एक ये तो मिल जाएगा आपका माइनस 14 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11 ना। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लो हां। ये हो गया आपका 0 हां, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है 12 13 14 है। -1 -2 ठीक है। और राइट इसमें लिख लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक ना। तो x -14 से ग्रेटर है तो -14 से ग्रेटर इंक्लूडिंग 14 है ना। तो किधर चलेंगे? यहाँ पर डार्क लाइन बनाएंगे, डार्क सर्किल बनाएंगे और ग्रेटर किधर होता है? राइट ऑफ द नेगेटिव नंबर, तो राइट ऑफ द नेगेटिव नंबर ये होगा टी आपका सॉल्यूशन। लेस देन 11 का है तो लेस देन 11 आपका यहाँ सोच रहे हैं ना, इंक्लूडिंग 11 क्योंकि इक्वल भी है तो इधर आ जाइए। इस तो लेस जो है लेफ्ट होता है, किसी नंबर का लेस क्या होगा? लेफ्ट। आधे नंबर है तो लेफ्ट आ जाइएगा, टी आपका सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? है ना ये सब हाँ ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाँ क्लोज ब्रैकेट रहेगा कि ओपन रहेगा? ओपन। हाँ क्लोज रहेगा, इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन राइट। कॉपी कर लिया? लेफ्ट साइड रब करें। चलिए रेट नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए रेट करें जो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए 11 ये सॉल्यूशन
इंडक्शन वाला तो फिनिश हो गया। हाँ चलो हम बोले इफ सॉल्यूशन if नहीं a solution is to be kept A solution is to be kept. a solution is Is बोल देंगे a solution is इसके बाद to be kept हाँ to be kept. हाँ kept आगे आगे between between 68 degree 68 degree. F 68 degree F F and and 77 degree 77 degree 77 degree F. F W is what What is what is the the range what is the range in in temperature in temperature in temperature in degree in temperature in degree. degree बस और बहुत इसमें है बताया हाँ हो गया बस आगे बोलो C E हाँ C E C हाँ सेल्सियस हाँ Celsius C डिग्री सेल्सियस चलिए आगे C इस ब्रैकेट में C है ब्रैकेट में C उसके बाद if the Celsius पर आता है heat फर्दर ही पर सेल्सियस फॉर्नेहाइट Fahrenheit पूरा पढ़िए F F लिख दिया कर दिया फॉरेनहाइट आगे हाइट ना हीट H E I T फॉरेन हाँ तो लिखा H E I T HEIT लिखा तो फॉरेन हाइट वाला हाइट फॉरेनहाइट ही पढ़ते हैं उसमें फॉरेनहाइट F ब्रैकेट में हाँ F ब्रैकेट में ब्रैकेट में F कैलकुलेशन कैलकुलेट नहीं configuration स्पेलिंग CONVENTION कन्वेंशन convention CONVER कन्वर्जन आगे formula कन्वर्जन फार्मूला is given by conversion formula is given by in degree in degree Celsius is given by again तो एक कैलकुलस लिखा वो लिखा है हमारा कैलकुलस Celsius in Celsius सेल्सियस के बाद फिर सी ब्रैकेट में है if the Celsius if the Celsius further height further height Fahrenheit Celsius
सेल्सियस स्लैश फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन। कई बार बोलेगा इसको, ये तो बोल चुका है, फिर उसी लाइन रिपीट कर रहा है। ये लिखा नहीं है, आप बोला नहीं आपने, इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय, फिर से रिपीट कर रहा है। फार्मूला बोले, बस फार्मूला बोले। लिखा F, एक मिनट रुको, गिवन बाय F is equal to F is 9.5 F is equal to 9 upon 5 upon 5 of C plus 22 नहीं 32 30 क्वेश्चन मार्क। बस। चलो करें, ये solution is to be kept between 68 degree and 77 degree. What is the range of temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by Celsius और Fahrenheit के बीच जो रिलेशन है, जिस रिलेशन से आप सेल्सियस को Fahrenheit में बदलेगा, Fahrenheit को सेल्सियस में बदलेगा, वो फार्मूला दे रखा है ना, ठीक है। तो आपको रेंज बताना है, रेंज आपके टेम्परेचर बताना है इन सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल पर आपको फार्मूला बताना, ठीक है। अरे रेंज बताना, टेम्परेचर रेंज। इसमें क्या करेंगे बताओ, सी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमारी रेंज कितनी बताओ, 68 है और 77 है ना, 68 फ़ारेनहाइट है और 77, मैंने मिनिमम वैल्यू क्या कितना दिया है इन्होंने, 68 दिया है फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, 77 दिया है ना। तो इससे क्या मतलब बताओ, इसका मतलब है 68 इज लेस देन इक्वल टू F लेस देन इक्वल टू 77 है ना। तो 68 लेस देन इक्वल टू F की वैल्यू कितना है 9/5C और प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 77 है ना, ठीक है। अब बोथ साइड 32 माइनस, अब हमको सी की वैल्यू निकालना है, क्या करना है, रेंज निकालना है, सी वैल्यू निकालना है। तो सी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 32 माइनस कर देते हैं। तो बोथ साइड 32 माइनस कर दीजिए, तो 68 8 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 9/5C है, प्लस 32 माइनस 32 77 माइनस 32, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और 36 लेस देन इक्वल टू 9/5C लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 45 ना, 7 से 2 5 और 4 7 से 3 4 45 ना। अब हम क्या करते हैं, 5 हटाते हैं, डिवीजन क्वांटिटी हटाते हैं, ठीक है। तो 5 को हटाने के लिए क्या करिएगा, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 36 × 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू C 9 से लेस देन इक्वल टू 45 × 5 ना। अब क्या करते हैं, 9 हटाना मुझे, तो 9 हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 9 मल्टीप्लिकेशन है। तो 36 ये हो जाएगा आपका 36 ना, 36 × 5 अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 9C अपॉन 9 लेस देन इक्वल टू 45 × 5/5 ना। तो 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, 9 1 जा 9 1 जा, 5 1 जा 5 9 जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 × 5 लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू 9 × 5 ना। यहाँ हो जाएगा 20 इज लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू 40, ये ऑप्शन, ठीक है। दिस इज राइट।
तो रेंज आपका क्या मिल गया बताओ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फारेनहाइट स्केल पर रेंज था 68 से 77 था, और सेल्सियस स्केल पर रेंज कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे फॉर्म में दे सकते हैं अपन। तो रेंज आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज द सी आंसर देखो, राइट डाउन आंसर देखा, हाँ सही हो गया। चेक कर लिया, चेक कर। नंबर 11 20 डिग्री, हाँ, नहीं 25 डिग्री, 25 डिग्री कि 45 है, 25 है, तो 45 25 डिग्री 45 25 बोल रहा हूँ मैं। 25 कम है या भाई 6 डिग्री 25 अच्छा 9 से डिवाइड करो सर, ये तो 5 लिख दीजिए, ये चेक करो। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होगा तो 995 का बनेगा, तो 95 का तो 5 आएगा, 5 आएगा तो 25 सही। चलिए राइट।